Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bharadwaj. In the previous video, we have learnt how to convert one system of units into another. Today we will learn how to check the correctness of various formulas. So before starting this video, I would like to say if you like this video after watching, then please press on like button, share this video, and if you are new on this channel, then subscribe also by pressing on bell icon. So let us start. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, इसका नाम बता रहा है होमोजिनिटी। होमो का मतलब होता है सेम। अब यहाँ पे सेम क्या है वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बताता है कि जो डायमेंशनल इक्वेशन की थी उसकी दोनों साइड्स सेम होंगी। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल रख दें तो हमें क्या मिलती है? डायमेंशनल इक्वेशन। अब उस डायमेंशनल इक्वेशन में अगर दोनों साइड में हमें हर टर्म के जो डायमेंशन है वो सेम मिल जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्लियर? तो लॉ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बताता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं किसी भी इक्वेशन के, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। ये स्टेट करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कैसे आई है। यहाँ पे जस्ट हमें ये चेक करना है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशन और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल आ गए तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी, और अगर नहीं आए तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को फॉलो नहीं करेगी और करेक्ट भी नहीं होगी। तो देखो v यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पहुंच चुकी है अपनी पोजीशन पे। ठीक है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब उसने चलना स्टार्ट किया है जस्ट। a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी v। अब v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी के हमें डायमेंशन पता है क्या होते हैं? l t रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे देखो m का कोई रोल नहीं है ना, तो हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में कितनी टर्म्स हैं? अब देखो टर्म क्या है? टर्म क्या होंगी? देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, एक ही टर्म है यानी ओनली v, और जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब होता है जब दो क्वांटिटी किसी सिंबल से सेपरेट हों। अब देखो u और जो at है ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, क्योंकि जो u है और ये जो at है ये किससे सेपरेट हैं? प्लस के साइन से। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो u है यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके डायमेंशन क्या होंगे? m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1, क्योंकि है तो ये भी वेलोसिटी, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी के डायमेंशन वही रहेंगे। अब जो राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है a और t, इसके देखते हैं। a क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन वो क्या हो जाएंगे? l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -2। मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो m के जो पावर है वो कितनी हो जाएगी? 0 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इनटू में क्या है? t क्या है? टाइम। अब टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन लिखने के लिए? कैपिटल T ना। तो यहाँ पे मास और लेंथ का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसका कैसे लिखा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1। क्लियर है? अब देखो ये जो दो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं हमने एक्सेलरेशन और टाइम के, अब इनको देखते हैं। ठीक है, यानी बेस सेम है, मास मास, लेंथ लेंथ एंड टाइम टाइम। अब देखो यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की और टाइम की, अब यहाँ पे मास की जो पावर है इनको ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं। तो 0 + 0 मास की पावर जो ओवरऑल है वो 0 आएगी। ऐसे ही लेंथ की पावर 1 है जो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला उसमें, और जो टाइम वाला है उसमें 0 है। तो l रेज टू पावर 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। और ऐसे ही t की देखते हैं। t की क्या हो जाएंगी? t रेज टू पावर -2 + 1, तो क्या आ जाएगा? -1। क्लियर है? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला था फॉर्मूला ओवरऑल?
m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1। और राइट हैंड साइड में क्या मिला है, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1। तो दोनों इक्वल आ गए ना हमारे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहाँ पे टर्म्स देखते हैं कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है ओनली v स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है इसमें कितनी है, 2 टर्म्स हैं। कैसे, यू स्क्वायर एक टर्म होगी और अब ये सेपरेट किससे है, प्लस के सिंबल से। तो दूसरी टर्म कौन सी होगी, 2as, यानी ये कंप्लीट टर्म है। क्लियर है। ये नहीं कह सकते हम कि v तो चलो एक टर्म हो गई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये मत काउंट करना, u एक टर्म हो गई, a एक टर्म हो गई, s एक टर्म हो गई। नहीं, टर्म किसको बोलते हैं हम, जब दो क्वांटिटीज किसी सिंबल से सेपरेट हो, मल्टीप्लाई का नहीं, प्लस या माइनस। क्लियर है। तो देखो v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसके डायमेंशन देखते हैं, v स्क्वायर। तो सबसे पहले v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, m का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, इसलिए m की पावर क्या होगी, 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1, और v स्क्वायर है ना, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के स्क्वायर के बाहर क्या आ जाएगा, ओवरऑल का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये स्क्वायर जब अंदर होगा तो ये जो पावर्स इनके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, m की जो पावर है 0, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 0 ही आएगा। ऐसे ही l की जो पावर 1 है इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये गलत लिख रखा है, इसको आप करेक्ट कर लेना। और ऐसे ही जो t की पावर -1 है इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 के साथ होगी, तो t रेज टू पावर -2 आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम जो राइट हैंड साइड है उसके डायमेंशंस। नेक्स्ट वन इज u स्क्वायर। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसके भी जो डायमेंशन होंगे वो वेलोसिटी वाले ही होंगे। तो क्या लिख दिया हमने, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -1। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ओवरऑल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम अंदर लेके जाएंगे तो वही m रेज टू पावर 0 हो जाएगा, l रेज टू पावर 2 और t रेज टू पावर -2। ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब और क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड में, प्लस में 2as था ना, 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसके डायमेंशन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा क्या, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी a और s। a यानी एक्सेलरेशन, इसका क्या होगा, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर -2। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्लियर है। यानी एक तरह से डिस्टेंस ही होती है, और डिस्टेंस के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे मास और टाइम का कोई रोल नहीं है, तो मास और टाइम के जो डायमेंशन होंगे यानी पावर्स होंगी वो 0 0 हो जाएंगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो s है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर 0 क्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो मास भी 2 टाइम्स है यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी के लिए, लेंथ भी और टाइम भी। तो हम बेस सेम है ना इन क्वांटिटीज़ के, तो पावर्स को ऐड करेंगे इकट्ठा लिख के, तो क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर 0 प्लस 0 0 ही होगा। ऐसे ही l रेज टू पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ऐसे ही t रेज टू पावर -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर -2। तो देखो जो हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी थी उसके भी क्या मिले थे हमें, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 2 और t रेज टू पावर -2 डायमेंशंस। और जो राइट हैंड साइड में आई थी u स्क्वायर, उसके भी क्या है, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 2 और t रेज टू पावर -2। और जो इसी साइड में जो as यानी एक अनदर टर्म थी उसके भी क्या आए थे, यही वाला आया था। यानी जितनी भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सबके जो डायमेंशन आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आती तो क्या होता है, इनकरेक्ट होती है इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या करना है हमें, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। ठीक है। इस फॉर्मूले की हमें करेक्टनेस चेक करनी है। L क्या है यहाँ पे, लेंथ है, T क्या है, टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का, और जो स्मॉल g है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल टाइम पीरियड है यानी T है,
तो टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन लिखने के लिए, कैपिटल टी ना, क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो 2 भी क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, और जो पाई है वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या होगी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है, लेंथ है। लेंथ के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एल। ठीक है, और अपॉन में क्या है इसके, स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो एक्सेलरेशन वाले होंगे। तो क्या होगा, एल टी रेज टू पावर -2। अब एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन टी रेज टू पावर -2। और किसके अंदर है ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब इस टी रेज टू पावर -2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर क्लोज्ड इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टी। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आया था, कैपिटल टी। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसको हम डायमेंशनली करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं बोल सकते। हर किसी के लिए हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं अब, ठीक है, उनको हम डायमेंशनली करेक्ट बोल सकते हैं, यानी डायमेंशन के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स के हर एरिया में फिट बैठेंगे, यानी ये फिजिकली करेक्ट नहीं कह सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है, ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। लास्ट एग्जाम्पल इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसकी देखते हैं हम, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें क्या है, एस। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, और डिस्टेंस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू को हमने अलग लिख लिया, टी को अलग। ऐसे ही हाफ क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। क्लियर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा क्या, ए इंटू में टी स्क्वायर, इनको हमने अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे टर्म्स देखते हैं दोनों साइड कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है यानी एस, और जो राइट हैंड साइड है इसमें कितनी टर्म्स है, यू टी हो गई एक टर्म, और जो हाफ ए टी स्क्वायर है ये हो गई सेकेंड टर्म, यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। क्लियर है, टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड का तो डायमेंशन लिख लिया, अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायमेंशन लिखे जाएंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, एल टी रेज टू पावर -1 इनटू में क्या है, स्मॉल टी, यानी टाइम। टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल टी प्लस हाफ। हाफ क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी रेज टू पावर -2। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखे जा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायमेंशनल फॉर्मूला की एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारे क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला करवा रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन का एल टी रेज टू पावर -2, और ये जो टी स्क्वायर है, यानी टी क्या है, टाइम यहाँ पे, तो कैपिटल टी सिंबल यूज होगा, और स्क्वायर तो है ही। क्लियर है, अब देखो जो ये लिखा था यू और टी के लिए, यहाँ पे टी की पावर -1 और इंटू में टी की पावर 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। बचा क्या, एल प्लस में हाफ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, एल टी रेज टू पावर -2 है, और इंटू में टी रेज टू पावर +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। कैंसिल यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं ना, तो टी की पावर -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो टी की पावर 0 होगी, और किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस हाफ एल, ये क्या हो जाएगा 3/2L। अब 3/2 तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जस्ट डायमेंशन देखने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन एल आया था, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया है, कैपिटल एल। तो क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है, तो ये हमारी वीडियो थी जो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक बटन पे प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।